Hello student, myself Dr. Rohitash. I will teach you botany subject and chapter is third plant kingdom and topic is characteristics of plant. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे characteristics of plant. पहला characteristic है multicellular. Plant body multicellular होगी जिसके पास में more than one cells. सेल्स का जो नंबर है मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियंस हो सकता है। सेकंड पॉइंट है यूकैरियोटिक। प्लांट बॉडी के पास ट्रू न्यूक्लियस होगा। यू मींस ट्रू, बायो में कहीं भी वर्ड आता है यू तो उसका मतलब होता है ट्रू। कैरियोटिक या कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इनके पास में ट्रू न्यूक्लियस होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा सेलुलोजिक सेल वॉल। उसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होगी। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। फोर्थ पॉइंट है हमारा फोटोसिंथेटिक एपरेटस। इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट और उनके पास में जो सेल ऑर्गेनेल है वो है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एंडोसिम्बायोट, इट इज एंडोसिम्बायोट। एंडोसिम्बायोट का मींस होता है इसमें जो इंफेक्शन हुआ है इसमें जो इन्फेक्शन हुआ है वो हुआ है बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया का और मेरी सेल में प्लांट की सेल मेम्ब्रेन है, सेल है क्लोरोप्लास्ट से बना है। फाइव पॉइंट है फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो मींस होती है सनलाइट, ऑटो मींस सेल, ट्रॉपिक मींस न्यूट्रिशन। प्लांट सनलाइट की मदद से अपने आप खाना बना सकते हैं, सेल्फ न्यूट्रिशन होते हैं। सिक्स पॉइंट है हमारा प्रेजेंस ऑफ टिश्यू सिस्टम। इनके अंदर टिश्यू सिस्टम मिलता है। टिश्यू सिस्टम तीन तरह का होता है हमारा। पहला वाला टिश्यू सिस्टम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल। दूसरा वाला होता है हमारा सेकंड है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। थर्ड है हमारा वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम। तो तीन टाइप का ये वस्कुलर सिस्टम मिलेगा। अब इसी के साथ साथ हम पढ़ते हैं, ये तो करेक्ट हो गए हमारे प्लांट के। ये फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन था ये आर.एच. हुटेकर ने दिया था। तो इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को, फंजाई को, क्लोरेला को, क्लैमाइडोमोनास को आर एक्सक्लूडेड का मतलब है निकाल दिए गए। ये सारे के सारे निकाल दिए गए किससे? प्लांट किंगडम से। किन्होंने निकाला? आर.एच. हुटेकर ने। और निकालने के बाद में बैक्टीरिया को कहां पर रखा? बैक्टीरिया को रखेंगे मोनेरा के अंदर, मोनेरा में रखा बैक्टीरिया को। ये भी साइनोबैक्टीरिया मोनेरा में। फंजाई को अलग किंगडम बनाया, ये अलग किंगडम हो गया फंजाई के लिए। क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास है, दोनों के दोनों यूनिसेलुलर है, ग्रीन एल्गा है। इनको उन्होंने रखा प्रोटिस्टा में। क्यों रखा प्रोटिस्टा में? उसकी वजह ये थी कि क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और उसके साथ साथ इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मिलता है। प्रोटिस्टा की जो पहचान होती है किंगडम प्रोटिस्टा की, उसकी जो बाउंड्री है दो ही कंडीशन सेट होती है उसकी बाउंड्री में। पहली कंडीशन है कि वो यूनिसेलुलर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है वो यूकैरियोटिक होना चाहिए, उसके पास में ट्रू न्यूक्लियस होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन फुल हो जाती है, फिर हो जाती है किसके द्वारा? क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास के द्वारा। अब हम ऐसे कह देते हैं कि क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास का जो हैबिटेट है, जो घर है, जो उसका निवास है वो तो है प्रोटिस्टा के अंदर और जो उनका स्कूल है वो एल्गी में है। अगला है आपका कुछ एक्सेप्शन है मेरे प्लांट के। ये प्लांट किंगडम में कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है पैरासाइटिक प्लांट्स। अभी कहा था हमने फोटोसिंथेटिक होते हैं प्लांट क्योंकि उनके पास एपरेटस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये सनलाइट की मदद से अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर पढ़ रहे हैं पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक का मतलब होता है कि जो भोजन है, जो फूड है, ये ड्राइव करेगा फूड किससे? लिविंग बीइंग से। दूसरे लिविंग से फूड लेगा, लिविंग बीइंग से लेगा, वो होता है पैरासाइट। पैरासाइट भी दो टाइप का है मेरे पास, टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट बोलूं या दूसरा नाम इसका ऑब्लिगेट स्टेम पैरासाइट। ऑब्लिगेट जो वर्ड होता है उसका मतलब है ऑब्लिगेट मतलब सीधा, सच्चा, साधु। ये अपना न्यूट्रिशन नहीं बदलेगा, ये अपने आप को नहीं बदलेगा, ये हमेशा कहां से रहेगा? और हमेशा पैरासाइट से खाना लेता रहेगा। और इसमें है जो एग्जांपल है वो है कसूटा, इसे बोलते हैं डॉटर प्लांट और इसको हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। ये अमरबेल जो होती है ये खाना किससे लेती है अपना फूड? ये लेती है लिविंग प्लांट से। जब ये लिविंग प्लांट से फूड लेती है और तब तक लेती है जब तक उस प्लांट में फूड रहता है, और जब फूड नहीं रहता उस प्लांट में तो उसको बदल के दूसरे पे चली जाती है। तो इसमें ये पूछा जाता है बच्चों
कि ये जो टिश्यू क्या है इसके पास में हॉस्टोरिया, ये हॉस्टोरिया है, इसको क्या करती है ट्रंक में डाल देती है, ट्रंक में स्टेम में डाल देती है, वहां से अपना डाइजेशन लेती रहती है। तो ये प्लांट है हमारा पैरासाइटिक प्लांट, कसकुटा जिंदा रहता है इस तरह से। दूसरा है मेरा टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट प्लांट जो मेरा है, टोटल रूट पैरासाइट रफलेशिया, रफलेशिया इज द बिगेस्ट फ्लावर, रफलेशिया सबसे बड़ा फूल है और रफलेशिया का जो डायमीटर है वो 20 मीटर होता है मेरा, और इससे जो गंध आती है बहुत बुरी गंध आती है, और उसकी वजह से जो इंसेक्ट हैं, फ्लाई हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं इसके तरफ और इसके अंदर पॉलिनेशन होता है रफलेशिया। ये टोटल रूट पैरासाइट है। तीसरा आता है हमारा पार्शियल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट का एग्जांपल है बेटा सेंटालम, सेंटालम जो बोलते हैं, सेंटालम होता है आपका सेंटालम, सेंटालम और एल्बम, सेंटालम एल्बम बोल देते हैं, इसका मतलब चंदन का ट्री, ये है चंदन वाला, चंदन ट्री है ये। टोटल कैसा हो गया बेटा, ये पार्शियल रूट पैरासाइट हो गया, पार्शियल रूट पैरासाइट। क्या कौन है पार्शियल रूट पैरासाइट? सेंटालम एल्बम, सेंटालम से लिए ये चंदन ट्री है, ये हो गया आपका। अब आता है बेटा दूसरा जो हमारे चलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिनको भी दूसरा नाम हम कहते हैं प्रोड्यूसर प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट से पूछा जाएगा प्रश्न, ये प्रोड्यूसर है, आप कहोगे हाँ ये प्रोड्यूसर एज वेल एज ये आपका है सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर के साथ साथ ये सेकेंडरी कंज्यूमर भी हम इसको बोलते हैं। अब इसमें जो आपका एग्जांपल आएगा पहला वाला वो है पिचर प्लांट, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पिचर प्लांट, और पिचर प्लांट के लिए यहाँ पे पहले हेड लिखूंगा इसका इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये भी एक्सेप्शन है बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब है ये प्लांट इंसेक्ट को खाएंगे। इंसेक्ट क्यों खाते हैं? क्योंकि ये प्लांट बेटा ये ग्रो करते हैं, यहाँ ग्रो करते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में जब ग्रो करेंगे तो वहाँ नाइट्रोजन की कमी है, इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या खाते हैं, ये इंसेक्ट खाते हैं, या छोटे छोटे जो फ्रॉग्स होते हैं वो खा जाते हैं, लेकिन ये मैन ईटर कभी नहीं होते। जैसे आप पढ़ते हैं कि मैन ईटर नहीं होते, और ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं साउथ अफ्रीका के जंगलों में मोस्टली। तो देखते हैं क्वेश्चन आता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट प्रोड्यूसर है या सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो हम करेंगे ये प्रोड्यूसर एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर ये भी एक्सेप्शन आएगा बेटा, ये भी एक्सेप्शन डाल दीजिए हेडिंग, और प्रोड्यूसर एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर के साथ साथ सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। सेकेंडरी कंज्यूमर इसलिए बोलता हूं बेटा मैं इसको, क्योंकि ये क्या खा रहा है बेटा, ये इंसेक्ट खा रहा है और उसी साथ साथ में स्मॉल फ्रॉग भी खा रहा है, तो ये जब कार्निवोरस हो गया इस तरह से, तो मैं क्या कहूंगा प्रोड्यूसर भी है, प्लांट भी है, वो भी है। कहां ग्रो करेगा? ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होगी वो कहां पर है बेटा? हमारे यहाँ अर्थ में वो मोस्टली मिलती है हमारे यहाँ पर साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका का फॉरेस्ट में मिलता है ये प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये मैन ईटर कभी नहीं हो सकता है। और इसके अब हम एग्जांपल देखते हैं बेटा, पहला जो एग्जांपल आएगा इसका, पहला एग्जांपल है पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट ऐसे लिख दिया हमने, पिचर प्लांट का मतलब है यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन होगा इस प्लांट में, उस प्लांट ये प्लांट बनाता हूँ छोटा सा डायग्राम इसका, ये जो लीफ है, ये लीफ है, इस लीफ को मॉडिफाई करेगा और लीफ को इस तरह से मॉडिफाई करता हुआ घड़ेनुमा बनाएगा बेटा, इस तरह से बना दिया इसने, ये लीफ को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से बनाएगा, और ये बनाने के बाद में यहाँ एक लिड होगा, लिड होगा, इसे लिड बोलते हैं। ये क्या करेगा? यहाँ पे ग्लिसरिन एजेंट होंगे, क्या होंगे बेटा? ग्लिसरिन एजेंट। इस ग्लिसरिन एजेंट की वजह से इसमें क्या आएगी? चमक आएगी। ग्लिसरिन एजेंट की वजह से क्या आएगी? इसमें चमक आएगी, ये ब्राइटनेस आएगी, फ्लोरोसेंस आएगी। ब्राइटनेस आने की वजह से क्या होगा? कोई भी इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जब अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, यहाँ पर आकर के बैठेगा, किसके लिए बैठेगा? नेक्टर के लिए बैठेगा, नेक्टर के लिए, पोलिनेशन खाने के लिए बैठेगा, और आकर के यहाँ ऐसे बैठेगा, ये तुरंत स्लिप कर जाएगा। भाई वो समझ रहा है कि ये फ्लावर है, यहाँ पर कुछ मुझे खाने को मिलेगा या ब्राइटनेस आ रही है, तो अट्रैक्ट हुआ है ये इंसेक्ट की तरफ, यहाँ बैठेगा, तुरंत स्लिप कर जाएगा, इसमें आ जाएगा नीचे। यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये खड़े हो जाएंगे इस तरह से, और ये इसकी, और जैसे इंसेक्ट इसमें एंट्री करेगा, लिड इस तरह से कट जाता है इसका, लिड ने इसको ढक लिया पूरी तरह से, अब इंसेक्ट इससे वापस नहीं जाएगा।
ये क्या है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। इसका मॉडिफिकेशन है बेटा लीफ का, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। और ये क्या करेगा, जब से ही इंसेक्ट को जब खा लेगा यहाँ से, उसकी बॉडी को इस तरह से निकाल देगा, तो इसको क्या करेगा, लीफ है इस तरह से इसको कर देगा, लिड खुल जाएगा, उसको बाहर फेंक देगा डेड बॉडी को, प्लांट को। तो पिक्चर प्लांट में मेरा जो पिक्चर का मतलब है, या पिक्चर को मैं बोलता हूँ घड़ेनुमा है, घड़े की जैसी आकृति बनाई है, वो कहलाएगा पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट के साथ साथ हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, इसी को पिक्चर प्लांट को नेपेंथीज बोलते हैं, नेपेंथीज। अब मैं कहूँ कि नेपेंथीज कहाँ ग्रो करता है,